Welcome students to class 4 maths chapter 8 common fractions session 8.5. आज हम पढ़ेंगे types of fractions. Topics in this video: types of fractions, fractions in lowest form. इस वीडियो में हम इनके बेस्ड कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे एंड इसके बाद हम 3 कॉन्सेप्ट्स और डिस्कस करेंगे और फिर मैं आपको वर्कशीट दूंगी. नेक्स्ट 3 कॉन्सेप्ट्स है order relation in fractions, comparison of like fractions and changing mixed fractions to improper fractions. तो ये पॉइंट्स हमारा नेक्स्ट वीडियो में वर्कशीट के साथ कवर होगा. उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं एक रिकैप करना चाहूँगी अब तक हमने जो पढ़ लिया है. सपोजिंग हमारे पास एक सर्कल है, हमें इसे 2 फ्रेंड्स में डिवाइड करना है. तो हम एक फ्रेंड को 1 पोर्शन आउट ऑफ दीज 2 पोर्शंस देंगे एंड दूसरे फ्रेंड को भी 1 पोर्शन आउट ऑफ दीज 2 पोर्शंस देंगे. तो एक फ्रेंड के पास कितना फ्रैक्शन पहुंचा? 1/2. तो 1 पीस जो कि हमने फ्रेंड को दिया एंड टोटल पीसेस थे 2. तो फ्रैक्शन हमारा हो गया 1/2. दूसरे फ्रेंड के पास भी 1 पोर्शन आउट ऑफ द 2 पोर्शंस मिला, तो उसको भी फ्रैक्शन मिला 1/2. Now this is a proper fraction. तो ये है एक प्रॉपर फ्रैक्शन. अब इस प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब है आपको इस वीडियो के दौरान पता चलेगा. Let us start with the basics. Types of fractions. पहला है like fractions. Fractions having same denominator are called like fractions. Example 3/8, 1/8, 5/8. सबके डिनोमिनेटर में 8 है. सो ऑल दीज 3 फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शंस. न्यूमरेटर में यू कैन हैव एनी नंबर बट डिनोमिनेटर शुड बी सेम. डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए. न्यूमरेटर में कोई भी नंबर हो सकता है. नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस. एग्जाम्पल 3/7, 1/8, 5/9. यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 7, 8 एंड 9 है. तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो गए. दैट इज़ वाई दीज आर अनलाइक फ्रैक्शंस. न्यूमरेटर्स भी इन केसेस में डिफरेंट है, पर न्यूमरेटर्स इवन सेम हो सकते हैं. बट अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं तो ये हमेशा अनलाइक फ्रैक्शंस की कैटेगरी में आएगा. नेक्स्ट इज यूनिट फ्रैक्शंस. फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर 1 आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शंस. Example 1/7, 1/8, 1/9. Here the numerator is 1 in all the 3 cases. हमारा न्यूमरेटर 1 है. डिनोमिनेटर आपका कुछ भी हो सकता है. न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए, तब यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा. प्रॉपर फ्रैक्शन. नाउ याद है मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन शुरू में मेंशन किया था. नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन. A fraction whose numerator is smaller than the denominator is called proper fraction. क्या आपको याद है वो फ्रैक्शन क्या था जो मैंने आपको शुरू में बताया था जो कि प्रॉपर फ्रैक्शन था? अगर याद है तो उसे कमेंट में लिखिए ना. यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने दिए हैं 1/6, 7/8 एंड 5/9. इन सब में न्यूमरेटर जो है स्मॉलर है दैन द डिनोमिनेटर. 1 है स्मॉलर 6 से, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है. 7 है स्मॉलर 8 से, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. एंड 5 है स्मॉलर 9 से, तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ. इसके बाद अगली चीज़ आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो फिर से वो एग्जाम्पल लेते हैं, बट यहाँ अब हमारे पास 3 रिंग्स हैं और हमें डिवाइड करनी है 2 फ्रेंड्स में. तो एक को कितना मिलेगा? 3 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरे को भी मिलेगा 3 डिवाइडेड बाई 2. अब 3 डिवाइडेड बाई 2 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं 3/2 एंड 3/2. तो ईच फ्रेंड विल गेट 3/2. ये जो 3/2 है, यहाँ न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है. दिस इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस. अ फ्रैक्शन whose denominator is smaller than numerator is called improper fraction. Example 7/6, 11/8 and 16/9. In सब cases में numerator is greater than the denominator. Numerator है greater denominator से, तो ये हो गए improper fractions.
नाउ अगेन गोइंग बैक टू द 3 रिंग्स वी हैव, इसको हम एक और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं। हम पहले दोनों फ्रेंड्स को एक एक रिंग दे दें। अब जो लास्ट रिंग बची है इसको हम डिवाइड कर दें हाफ हाफ में, तो प्लस हाफ इसको दिया, प्लस हाफ इसको दिया। तो अब हमारे पास 1 + 1/2 एक के पास आ गया, 1 + 1/2 दूसरे फ्रेंड के पास आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 1/2, 1 हो गया होल नंबर एंड 1/2 हो गया फ्रैक्शन। इसको हम रीड करते हैं 1 1/2, और इस टाइप ऑफ फ्रैक्शन को बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें एक होल नंबर है और एक फ्रैक्शन है जिसको हमने मिक्स कर लिया, तो ये हो गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ स्टूडेंट्स, आपने नोटिस किया हम वही 3 रिंग्स को कुछ टाइम पहले हमने डिवाइड किया था, हमारे पास फ्रैक्शन आया था 3/2, वो था एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आया है 1 1/2, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 3/2 और मिक्स्ड फ्रैक्शन है 1 1/2, दोनों बराबर पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब कि वो इक्वल हैं। अब ये तो हमने फिगर ड्रॉ करके कन्वर्ट किया है कि इन्हीं रिंग्स को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड किया, तो हमारे पास एक बार 1 1/2 आया, एक बार 3/2 आया। बट हर बार तो आप ड्रॉ नहीं करेंगे, इसको कन्वर्ट कैसे करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ये चीज़ हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। मिक्स्ड फ्रैक्शन की डेफिनेशन देखने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ये 1 1/2 यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ जो प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पोर्शन है वहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, पर फिर भी इसे हम यूनिट फ्रैक्शन नहीं कह सकते क्योंकि इसकी वैल्यू बराबर हो रही है 3/2 के। 3/2 इज नॉट अ यूनिट फ्रैक्शन, 3/2 यूनिट फ्रैक्शन नहीं है, इसीलिए 1 1/2 भी यूनिट फ्रैक्शन नहीं है। आइए अब डेफिनेशन देखते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शंस, व्हेन वी कंबाइन अ नंबर विद a proper fraction we get a mixed fraction. Example 5 1/4, 5 हुआ whole number and 1/4 है proper fraction. Numerator is smaller than the denominator. Numerator छोटा नंबर है and denominator बड़ा नंबर है। 7 1/3, 4 2/5। चलिए बीच में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर, मिक्स्ड एंड यूनिट फ्रैक्शन। 5 1/4, 1/3 एंड 5/2। तो पहला नंबर जो है हमारे पास है 5 1/4, इसमें एक होल नंबर है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। सेकंड है हमारे पास 1/3, 1/3 हो गया हमारा यूनिट फ्रैक्शन क्योंकि इसके न्यूमरेटर में 1 है। एंड जो लास्ट वाला नंबर है 5/2, ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि 5 बड़ा नंबर है विच इज़ ऑन टॉप एंड 2 स्मॉलर नंबर है विच इज़ इन द डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर अगर स्मॉलर होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म। A fraction is in the lowest form if the only common factor of the numerator and denominator is 1. तो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है कैसे आप एक नंबर के फैक्टर्स निकालते हैं। अगर आपको फैक्टर्स में कोई भी डाउट है तो ऊपर दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप फैक्टर्स के बारे में रिवाइज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 5/6, 5 को हम लिख सकते हैं 1 × 5 एंड 6 को हम लिख सकते हैं 2 × 3। तो ये हो गया फ्रैक्शन 5/6 इक्वल टू 1 × 5 अपॉन 2 × 3। इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए HCF है 1। तो ये हो गया फ्रैक्शन 5/6 इन द लोएस्ट फॉर्म। अब आपको हायर फॉर्म से लोअर फॉर्म में एंड लोअर फॉर्म टू हायर फॉर्म कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो उसके लिए हम एग्जाम्पल करके देखेंगे। Now, example 2, write 12/36 in lowest form. Now, 12/36, 12 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 and 36 को आप लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 3। तो आपका HCF of 12 and 36 हुआ 2 × 2 × 3 which is equal to 12। तो आप
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 12 से डिवाइड करेंगे। लोएस्ट फॉर्म ऑफ 12/36 इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 12 एंड 36 डिवाइडेड बाई 12। तो जब आप ये डिवाइड करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 12 इज 1, 36 डिवाइडेड बाई 12 इज 3। आपके पास फ्रैक्शन हो गया 1/3। तो 12/36 का लोएस्ट फॉर्म हुआ 1/3। नेक्स्ट कम्स ऑर्डर रिलेशन इन फ्रैक्शंस। अभी के लिए इतना ही। स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग।